को ना जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, सबसे डेंजरस लेसन कभी भी क्लियरली बताए ही नहीं जाते, ना स्कूल में, ना कॉलेज में और ना घर में। आइडियली ना ये सब बातें हमें हमारे फादर्स को सिखानी चाहिए, बट अपने बेटे को लेके थोड़ा प्रोटेक्टिव होना कह लो, या फिर एक बाप बेटे के बीच में जो इमोशनल डिस्टेंस होता है उसको कह लो, कुछ रीजंस की वजह से ये सब बातें ना वो भी हमसे खुल के कर नहीं पाते। बट मार्क माय वर्ड्स मेरे भाई, ये 8 लेसन्स आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स होने वाले। स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बी सेक्सुअली रिस्पॉन्सिबल। कंसेंट इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता तो भाई इस बात को ना आज ही गांठ बांध दो। सेक्सुअली किसी के साथ सिर्फ तभी इन्वॉल्व होना जब सामने वाले ने आपको क्लियर एंड वॉलंटरी कंसेंट दिया हो, विदाउट एनी प्रेशर एंड विदाउट एनी कंफ्यूजन। और अब बात आती है सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और भाई ये ना मैं आपको एक बहुत ही अंदर की और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे गलती करी या फिर इस बात का ध्यान नहीं रखा, भगवान ना करे कि वो दिन आए जहाँ पे आपके लग जाए। सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिजायर्स नहीं होता, उसका मतलब होता है टेकिंग द ओनरशिप ऑफ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। ऑलवेज प्रैक्टिस सेफ सेक्स, हमेशा कंडोम यूज करो अनलेस एंड अनटिल यू आर प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड। ऑफ कोर्स यू आर एन एडल्ट, आप एक एडल्ट हो चुके हो तो आपके पास में एक कॉन्डम हमेशा होना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर समबडी हु इज इनटू कैजुअल डेटिंग और वन नाइट स्टैंड्स। एंड भाई ये बात ना मैं आपको एसटीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा ना खुल के बात करते हैं। अगर तुम किसी लड़की के साथ में अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो, दोनों की कंसेंट के साथ ऑफ कोर्स, एंड अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेरे भाई लीगली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली तुम रिस्पॉन्सिबल हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हर लड़की गलत इंटेंशन से ही काम करती है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बात भी सच है कि कुछ सिचुएशंस में अनवांटेड प्रेगनेंसी प्रेशर, स्ट्रेस और मैनिपुलेशन का रीजन बन सकती है, चाहे शादी का प्रेशर हो, लाइफ डिसीजंस का, या फिर फाइनेंशियल एड का। और मान लो यार कि इंटेंशंस बिल्कुल साफ हैं, आप दोनों एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप में हो, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, फिर भी अनवांटेड प्रेगनेंसी एक ट्रॉमा का रीजन बन सकती है। करियर, फैमिली, मेंटल हेल्थ भाई सबके लग जाते हैं, इसलिए ना उसको प्रॉब्लम में डालो ना खुद को प्रॉब्लम में डालो। ऑलवेज प्रैक्टिस सेफ सेक्स। और एक और बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि आजकल वन नाइट स्टैंड्स, हुकअप्स जो हैं बहुत कॉमन हो गए हैं। वी ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर। तो अगर आप किसी के साथ भी कैजुअली इन्वॉल्व हो रहे हो तो इस बात की क्लैरिटी रखो, और आपके पास क्लियर टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप चैट या फिर म्यूचुअल कंफर्मेशन होना चाहिए, जहां दोनों की विलिंगनेस क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो। और इसका मतलब ना किसी पर अननेसेसरी शक करना बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब है डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लैरिटी रखना सो दैट यू आर सेफ। क्योंकि इट इज अ फैक्ट कि भाई फेक केसेस हुए हैं, एंड कई लड़कों की जिंदगी सिर्फ अपना इनोसेंस प्रूव करने में निकल जाती है। और भाई एक बात और ध्यान से सुन लो, कभी भी इंटीमेट फोटोज और इंटीमेट वीडियोस मत बनाना, चाहे जितना मर्जी ट्रस्ट हो, अंधा ट्रस्ट हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ इलीगल नहीं है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी डेंजरस हो सकता है। हम सब लोगों ने लेटली बहुत देखा कि कितने सारे एमएमएस जो है वायरल हो रहे हैं, इसलिए रिस्पेक्ट रखो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखो। अब इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, कितनी ही बड़ी सीरियस सिचुएशन में क्यों ना फंसे हो, एक बात को हमेशा ध्यान रखना, कोई आपको बचाने के लिए नहीं आ रहा है, एंड दिस इज व्हाट योर माइंडसेट शुड बी। हाँ, आपके पेरेंट्स, मॉम, डैड अपनी जान तक का रिस्क लगा देंगे एक बारी को आपको बचाने के लिए, पर उस सर्कल के बाहर आपका भाई, छोटा भाई हो, बड़ा भाई, बहन, चाचा, ताया, मामा, मामे का बेटा, मामे की बेटी, बचपन का दोस्त, बीवी, बीवी का भाई, बीवी का बाप, कोई आपको बचाने के लिए नहीं आ रहा है। भाई दुनिया ना सिंपैथी देती है, रेस्क्यू या सोल्यूशन नहीं देती। एंड यार ये बात ना समझनी थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि जिस दिन हम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं ना, उसी दिन हम नेचुरली होप रखनी शुरू कर देते हैं कि भाई कोई आएगा, स्पेशली जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें, जिस पर हम भरोसा कर सकें कि वो बंदा आएगा और सिचुएशन को हैंडल कर लेगा, या फिर एटलीस्ट हमें गाइड ही कर देगा। एंड ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन हम किसी से होप रखनी शुरू कर देते हैं ना, उसी दिन से वी स्टार्ट फीलिंग डिपेंडेंट ऑन समवन। एंड जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, वी स्टार्ट होपिंग कि हाँ ये बंदा आके हमें हेल्प आउट करेगा, एंड जिस दिन वो बंदा अवेलेबल नहीं होता, हम धम से आके जमीन पर गिरते हैं एंड हमें समझ ही नहीं आता कि भाई अब क्या करूं। इसलिए मेरे भाई अप्रोच ना मेरे हिसाब से आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि प्रॉब्लम मेरी है तो सोल्यूशन भी मुझे ही निकालना है। हेल्प मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, पर एक्सपेक्टेशन मत रखो। और जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि मुझे ही हैंडल करना है, उस दिन आप पावरफुल बन जाते हो। और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? कि आप इतने स्ट्रांग बन जाते हो कि साला खुद के साथ में हम 10 लोगों को और सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पर, विच इज मैनेजिंग योर मनी। आपके फूड एंड शेल्टर के बाद जो सबसे पहला खर्चा होना चाहिए, दैट इज प्रोवाइडिंग फॉर द अनसर्टेनिटीज, जिसमें सबसे पहला आता है हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस। इंडिया में भाई आप लोगों ने हॉस्पिटल्स का हाल देख ही रखा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सस्ते इलाज के लिए धक्के खाते रह जाओगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल देते हुए मर जाओगे। सो ऑलवेज गेट अ मेडिकल इंश्योरेंस फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। एंड मेडिकल इंश्योरेंस उसी कंपनी के लेना जिसका क्लेम सैंक्शन रेट अच्छा हो, एंड अपनी मेडिकल इंश्योरेंस में एक टॉप अप ऐड जरूर करवाओ।
लेट्स सपोज कि जो आपकी बेस पॉलिसी है उसका कवर अमाउंट है 5 लाख रुपए, तो इसके ऊपर आपको एडिशनल 45 लाख का कवर अमाउंट और मिल सकता है एज टॉप अप बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जिस तरह से आजकल हॉस्पिटल्स की हालत है, 5 से 7 लाख रुपए का बिल आपका 2 से 3 एडमिशन में ही बन जाता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट अ टॉप अप फॉर योरसेल्फ। इसके बाद आते हैं नंबर 2 पर, विच इज लाइफ इंश्योरेंस। इफ यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ ए फैमिली, तो भाई साहब आपका लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भगवान ना करे कल को अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को घर चलाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके, वो सर्वाइव कर पाए। इसके अलावा और भी बहुत से तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं जो कि हमें लाइफ में लेने होते हैं। इफ यू नीड अ डिटेल वीडियो ऑन द सेम, नीचे कमेंट कर दो, मैं वीडियो बना दूंगा। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, विच इज स्ट्रेटेजिक नेटवर्क। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा दैट योर डैड नोज अ पर्सन फॉर एवरीथिंग। दिस इज कॉल्ड हैविंग अ स्ट्रेटेजिक नेटवर्क। आपको जरूरत आने पर पता होना चाहिए कि आपको किसके पास जाना है। आपके नेटवर्क में कोई और हो या ना हो, ये 4 लोग जरूर होने चाहिए। नंबर 1, एक लॉयर जो आपका फोन हमेशा उठाए। नंबर 2, एक सीए जो कि पैसों की बात घुमा फिरा के ना करे। नंबर 3, एक डॉक्टर जिसका जजमेंट आप हमेशा ट्रस्ट कर सको। एंड नंबर 4, एक सीनियर जिसने लाइफ देखी हो, एक्सपीरियंस करी हो, या फिर एक ऐसा इंसान जो आपको जरूरत के टाइम पर गाइड कर सके। ये लोग आपके तब काम आएंगे जब सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर जा रही होगी। और एक बात भाई हमेशा याद रखना, ये रिलेशंस क्राइसिस के टाइम पर नहीं बनते। क्राइसिस के टाइम पर आप सिर्फ इन्हें यूज कर पाओगे। इसीलिए जब सब ठीक चल रहा हो तब अपने नेटवर्क को बिल्ड करो। पर नितिन भाई, मैं ये नेटवर्क बिल्ड कैसे कर सकता हूँ? रिस्पेक्ट के साथ बात करो, थोड़ा सा पर्सनल रिलेशन बनाओ, पर्सनल बॉन्ड बनाओ। सिर्फ काम के टाइम पर मैसेज नहीं करना होता, काम के अलावा मैसेज करो, मीटअप्स करो, कॉल पे बात करो, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है लाइफ में, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज नॉट गोइंग ऑन, खुशियां जो भी हैं, सेलिब्रेशंस हैं, बर्थडेज हैं, पार्टीज हैं, सब चीजें साथ में करो, सो दैट यू गाइस कैन बिल्ड अ पर्सनल कनेक्शन। एंड व्हेन यू हैव अ पर्सनल कनेक्शन, ये लोग आपके तब काम आएंगे। नेटवर्किंग का मतलब यूज करना नहीं होता, नेटवर्किंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट बिल्ड करना। नाउ कमिंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, वन ऑफ द वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स, ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड कोर्ट। भाई इंडिया में ना एक रियलिटी है जो कि आपको बहुत कम लोग बताएंगे। कोर्ट का मतलब जस्टिस कम और प्रोसेस ज्यादा होता है। भाई अगर आप सही भी हो ना, तब भी कोर्ट का मतलब होता है लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ मनी एंड लॉस ऑफ ए मेंटल हेल्थ। सालों तक केसेस चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पेपर वर्क, स्ट्रेस। इसीलिए हमेशा हमारी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए कि भैया बातचीत करके सोल्यूशन निकालो, नेगोशिएशन ट्राई करो, मीडिएशन ट्राई करो, जहां तक पॉसिबल हो रिटर्न सेटलमेंट करके बात को खत्म करो, निपटाओ। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो भी कम्युनिकेशन हो भैया वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। टेक्स्ट मैसेजेस हो, ईमेल्स हो, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो, क्लैरिटी हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीजों को टॉलरेट करना शुरू कर दो। अगर केस आपके राइट्स, सेफ्टी एंड डिग्निटी से जुड़ा है तो भैया कोर्ट बिल्कुल जाना चाहिए। जस्टिस के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। पर अगर जस्टिस आपके टाइम, पैसा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंटल हेल्थ की कीमत पर आ रहा है तो भैया एक बार रुक के सोच जरूर लेना। कभी कभी लीगली ऑन पेपर जीतना हमें लाइफ में बहुत कुछ कॉस्ट कर देता है। चलो जी, नाउ कमिंग ऑन टू माय पॉइंट नंबर 6, व्हिच इज बी प्रोएक्टिव। ये पॉइंट थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपको चीजें बिगड़ने के साइंस दिख रहे हैं, फर्स्टली नेवर इग्नोर दो साइंस। चाहे वो वर्क प्लेस हो, फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो या फिर कोई पर्सनल मैटर हो, इग्नोर करने की एंड वेट करने की गलती भैया बिल्कुल भी मत करना कि वेट कर लेता हूं, क्या पता चीजें शायद ठीक हो जाएं। इंडिया में एक प्रैक्टिकल रियलिटी है, जो पहला एक्शन लेगा अक्सर नैरेटिव को वही कंट्रोल करेगा। और भैया एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके किसी पे झूठा केस ठोक दो, बिल्कुल नहीं। एक्शन का मतलब होता है फैक्ट्स क्लियर रखना, प्रूफ कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना एंड सही टाइम पर एडवाइस ले लेना। ईमेल्स, मैसेजेस, अग्रीमेंट्स, जो भी चीजें रेलेवेंट हैं उनको ऑर्गेनाइज रखो। तुम्हें पता है कि बहुत से लोग फंस क्यों जाते हैं? क्योंकि वो ना बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि भैया अभी रुक जाता हूं, क्या पता भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक हो जाए, और इसी बात का फायदा दूसरा बंदा उठा लेता है। और जब चीजें हाथ से निकल जाती है ना, तब बोलने का मौका भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। साइलेंस इन सच केसेस इज ऑफन ट्रीटेड एज कंफ्यूजन और एक्सेप्टेंस। इस बात को हमेशा याद रखना। तो भैया अगर आप सिर्फ साइलेंट रहोगे तो वो बेवकूफी है, लेकिन अगर आप साइलेंट रहकर नेसेसरी एक्शन ले लेते हो, then you can definitely take control of the situation. Now coming on to point number 7, which is your company. I don't know आप में से कितने लोग मेरे साथ agree करोगे, लेकिन the people you hang out with, their mindset, their habits, sooner or later आप वही बन जाते हो। ज्यादातर लोग ना टैलेंट नहीं होने की वजह से फेल नहीं होते, वो फेल होते हैं क्योंकि उनका एनवायरनमेंट वीक होता है। आप जिन लोगों के साथ रोज उठते बैठते हो ना, उनके हैबिट्स धीरे धीरे आपके हैबिट्स बन जाते हैं। अगर आपका सर्कल नशे में धुत रहता है तो 4 दिन मना करने के बाद 5वें दिन आप भी उनके साथ नशे कर रहे होगे। और अगर आपका सर्कल फिटनेस फ्रीक्स का है तो 4 दिन आलस करने के बाद 5वें दिन आप भी वर्कआउट करने लगोगे। बिलीव नहीं होता मेरे भाई तो ट्राई करके देख लो। When you sit with the winners, people who are serious about their lives, who are doing something good in their lives,
उनका ऑरा आपको पुश करता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो। अब इसका मतलब ये नहीं है भाई कि आप सारे रिश्ते नाते तोड़ दो, नहीं, ये इंपल्सिव बिहेवियर होता है। रिलेशंस लोगों से बनाए रखो, बस हैंग आउट करना कम कर दो, महीने में 1-2 बार मिल लो, बहुत होता है यार। स्टे मोर कनेक्टेड विद पीपल हु आर लाइकली टू हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन यू। रोल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें सिखाएंगे वो आपको। नाउ कमिंग ऑन टू द फाइनल पॉइंट व्हिच इज पॉइंट नंबर 8, फॉल इन लव विद लोनलीनेस। अब ना बहुत लोग ये बात सुन के बोलेंगे कि भाई पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो यार, अकेले रहना उससे प्यार करें। ध्यान से समझो, अगर आप 16 to 21 या 22 के एज ब्रैकेट में हो ना, तो आपके आसपास अभी बहुत नॉइज है, आपके आसपास बहुत लोग हैं, हर वक्त कोई ना कोई आपके लिए अवेलेबल है। पर जैसे जैसे आप 25 के आसपास जाओगे ना, ये लोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे और 30 तक आते आते सिर्फ 1 या 2 लोग बचेंगे जिनके पास भी आपके लिए पूरा दिन नहीं होगा। और प्रॉब्लम पता है यहीं आती है, अगर आप लोगों ने खुद के साथ रहना नहीं सीखा, अगर आप लोगों ने अकेले रह के कंफर्टेबल होना नहीं सीखा, तो आप ये 3 गलतियां ऑलमोस्ट गारंटीड जरूर करोगे। पहली, गलत लोगों के साथ रिलेशनशिप में आओगे। दूसरी, बेकार दोस्तों के साथ घूमते रहोगे, चिपके रहोगे, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया। और तीसरी, हर जगह डिस्ट्रैक्शन ढूंढते रहोगे, क्योंकि अकेले रहकर तुमको एंग्जाइटी होने लगेगी। और फिर ना धीरे धीरे सेल्फ डाउट, कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी, हर वक्त सैड रहना, हर जगह वैलिडेशन सीख करना, ये सब चीजें नॉर्मल लगने लगती हैं। एंड ये ना एक सच बात है, अगर आप खुद के साथ रहना नहीं जानते तो आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हो, उनके टाइम पर, उनके बिहेवियर पर, उनके मूड पर। और डिपेंडेंसी, कंट्रोल हमेशा दूसरे बंदे को दे देती है। इसीलिए हमेशा थोड़ा लोन टाइम जरूर निकालो। इंटेंशनल साइलेंस, कम नॉइज, अपने थॉट्स के साथ टाइम। और इससे पता है क्या होता है, आप वैलिडेशन सीख करना बंद कर देते हो। लोग आपको इजीली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते क्योंकि आपको अपनी थॉट्स की क्लैरिटी होती है। और इसीलिए आप लोग लाइफ में हेल्दी रिलेशंस बनाते हो, डेस्परेशन से नहीं, चॉइस से। इसीलिए आपको पता होता है कि किस इंसान को अपनी लाइफ में कितनी जगह देनी है और क्यों देनी है। और भाई ये बातें ना आपको कोई भी फॉर्मली नहीं सिखा सकता। ये बातें या तो बंदा गलतियां करने के बाद सीखता है, या फिर नुकसान होने के बाद, या फिर जो उसके आसपास के लोग हैं उनकी गलतियों को देखकर सीखता है। एंड भाई इस वीडियो का इंटेंशन आपको डराना बिल्कुल भी नहीं था। इंटेंशन सिर्फ इतना था कि आपको चीजें लाइफ में हार्ड वे नहीं सीखनी पड़े। एंड भगवान ना करे कल को कोई सिचुएशन ऐसी आ भी गई तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है। सो गाइज, दिस वॉज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप कि जो मैसेज मैं इस वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था वो आप लोगों तक पहुंचा, आप लोग मेरी बात को समझे। इफ सो एंड आप लोगों को लगा कि भाई इस वीडियो में मैंने कोई वैल्यूएबल चीज सीखी है, देन मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ भी हो तो you guys can reach out to me on Instagram. My handle is The Classic Affair. Until next time, please take very good care of yourself and मैं अब आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। See you all.